बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह पाक के बगैर के नाम से दिलों के हाल खूब जानते हैं। वेलकम टू ट्रेड टाइप 699। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके। वीडियो का आगाज़ करते हैं जी बीटीसी की प्राइस के साथ। अभी एक डेली क्लोज आपके सामने हुआ है जो कि एक इस कैंडल को मैं ये समझता हूँ राइट नाउ, अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर लूँ, मैं ये समझता हूँ कि इट्स अ चॉपी साइडवेज एक्शन, जो कि मैं प्रीवियसली आपको बताता आ रहा हूँ कि ये एक साइडवेज एक्शन चल रहा है। प्राइसेस नीचे भी नहीं आ रही, प्राइसेस ऊपर भी नहीं जा रही, ऊपर रेजिस्टेंस है, नीचे सपोर्ट है, प्राइसेस एक ही साइडवेज में मूव कर रही। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे कंसिडरेबली मैं आपको बताना चाहूँगा, जिसके बारे में दिस इज़ द लाइन जो कि बहुत पहले हमने एक ड्रॉ कर रखी है, और इसके बाद मैंने कहा था कि इससे पहले ऑल टाइम हाई बनाए तो उसके बाद प्राइसेस थोड़ी सी नीचे की तरफ जाएंगी। अच्छा, जहाँ तक बात है इनफ्लोज की, तो इनफ्लोज अभी भी पॉजिटिव है, नेगेटिव इनफ्लोज नहीं है। कॉन्टिन्यूसली इनफ्लोज आपके पॉजिटिव ही जा रहे हैं। आज कुछ न्यूज़ हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे, और इस बार आज इस वीडियो में हम थोड़ा सा प्राइसेस के ऊपर भी डिटेल डिस्कशन कर लेंगे कि हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं प्राइसेस से। अच्छा, जैसा कि 11 बजे एक फेडरल फंड रेट डाटा आएगा आज के दिन, और ये हो सकता है वॉलेट मार्केट को वॉलेटाइल कर दो। इसमें आपके पास देखने वाली चीज़ ये है कि अगर तो एक्चुअल जो डाटा है वो ग्रेटर हुआ, ज़्यादा हुआ फोरकास्ट से, तो इट्स गुड फॉर द करेंसी। ठीक है जी, और ये स्केड्यूल्ड है, ये आठ आठ दफ़ा साल में ये स्केड्यूल होता है। अच्छा, अब इसके ऊपर हमारी मार्केट जो है वो मूव कर सकती है, इसके ऊपर मार्केट वॉलेटाइल हो सकती है। तो आपको इस न्यूज़ के ऊपर नज़र रखनी चाहिए। एफओएमसी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, फेडरल फंड रेट इंपॉर्टेंट चीज़ है, सीपीआई डाटा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसके ऊपर मार्केट जो है वो मूव करती है। अब हम चार्ट्स पे वापस आते हैं, और आज की वीडियो में हम इथीरियम और सोलाना के बारे में, एक्सआरपी के बारे में भी बात करेंगे। पहले सबसे पहले हम बीटीसी को देख लेते हैं। अच्छा, बीटीसी जैसा कि आपको पता है कि जो मंथली क्लोज है वो ऑब्वियसली बहुत करीब है, और फ्राइडे को आपके पास मंथली क्लोज आ जाएगा। ठीक है, थर्सडे को, ऑब्वियस थर्सडे को कल का लास्ट डे है, मंथली क्लोज आ जाएगा। अगर मंथली के कैंडल के ऊपर हम बात कर लें, तो मंथली अगर हम बीटीसी के प्राइस को देखें तो इट्स अ बुलिश कैंडल, और अभी तक प्रीवियस वीक को भी इसने टच नहीं किया। लेकिन जब मंथ का एंड होता है तो उस टाइम पे आपके पास थोड़ी सी वॉलेटिलिटी होती है, यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग होती है। मैंने पहले भी आपको बताया था, प्राइसेस थोड़ी सी नीचे की तरफ आती हैं, प्रॉफिट टेकिंग होती है, और दोबारा नेक्स्ट मंथ से प्रॉफिट टेकिंग के बाद दोबारा से मार्केट एक मूव लेती है। वीकली के ऊपर अगर हम इसको देखें तो अगेन आपके पास एक चीज़ देखने वाली है, जिसमें आरएसआई जो है आपके पास, टॉर्च आरएसआई, वो भी ओवरसोल्ड रीजन में है, थोड़ी सी अपने आप को रीसेट कर रही है। डेली के ऊपर इसने ऑलरेडी अपने आप को रीसेट कर लिया है। ठीक है, ऑलरेडी ओवरसोल्ड की तरफ जा चुकी है, और यहाँ से अगर प्राइसेस चाहें, अगर मार्केट थोड़ी सी भी वॉलेटाइल हुई तो इट कैन गो अप, और अगेन प्राइसेस जो हैं वो ऑल टाइम हाईज के ऊपर जा सकती हैं। ठीक है, बीटीसी के लिए ये 1-2% की मूव लेना बहुत ही आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं लिक्विडिटी की, बीटीसी की। और उस लिक्विडिटी इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि प्राइसेस हमेशा 90% ऑफ द टाइम इन्हीं लिक्विडिटीज को ग्रैब करती हैं। यहाँ पे मार्केट मेकर ऑर्डर लगाता है, और उन्हीं ऑर्डर्स को लेने के लिए प्राइसेस जो हैं वो मूव करती रहती हैं, और उसी मूवमेंट का फ़ायदा उठा के जो ट्रेडर है वो अपना पैसा निकालता है, और लॉन्ग या शॉर्ट करके अपना मार्केट में अपना जो शेयर है वो कैश आउट करता है। अब यहाँ पे अगर आप देखें, मैं लार्ज ऑर्डर्स को भी थोड़ा सा लगा दूं, तो यहाँ पे मार्केट का इंटरेस्ट कहाँ पे है, नीचे के लेवल पे आपके पास बड़े ऑर्डर्स हैं। ठीक है, ऊपर के लेवल पे भी बड़े ऑर्डर्स हैं, नीचे के लेवल पे भी बड़े ऑर्डर्स हैं, लेकिन मार्केट को बैलेंस आउट करना है। बैलेंस आउट इसी तरह ही होता है कि नीचे के ऑर्डर्स को पिक करके फिर मार्केट ऊपर के ऑर्डर्स को लेती है। अगर मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं है तो मार्केट नीचे की तरफ मूव करती है। ठीक है,
अभी राइट नाउ वही सिनेरियो प्ले हो रहा है कि मार्केट जो है वो साइडवेज मूव कर रही है और यहाँ पे ऑर्डर्स ग्रैब करती है, फिर ऊपर जाती है, सेलिंग होती है, दोबारा से प्राइस नीचे आ जाती है। यहाँ पे जैसा कि आपको नजर आ रहा है 8.12 मिलियन की सेलिंग हो चुकी है। और दिस इज द लाइव मार्केट, जो कि लाइव एवरी सिंगल डे आपको मैं दिखा भी रहा हूँ और बता भी रहा हूँ कि ये लाइव ऑर्डर्स हैं। जहाँ पे आप देखें 1 मिनट पहले एक ऑर्डर लगा है 1.2 मिलियन का 1800 समथिंग पे, ठीक है, 1,18,073 के ऊपर आपके पास ऑर्डर लगा हुआ है। इसी तरह नीचे के ऑर्डर लगे हुए हैं 1 मिलियन का भी, ये ऑर्डर लगा है 1 घंटा पहले, ये ऑर्डर लगा था, उसके बाद ये 7 घंटा पहले 1,17,000 का ऑर्डर लगा हुआ। तो ये ऑर्डर जो है मार्केट ग्रैब करती रहती है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं इसकी वीकली के ऊपर, क्योंकि वीकली आपका जो है वो इम्पोर्टेंट है। वीकली टाइम फ्रेम पे आपके पास ऊपर की तरफ बहुत लिक्विडिटी है, 2 वीक्स के ऊपर भी आपके पास 120 से ऊपर लिक्विडिटी मौजूद है। तो प्राइसेस, देयर इज अ चांस कि प्राइसेस वॉलेटाइल हों और ऊपर की लिक्विडिटी को ग्रैब करें और एक मूव आपको देखने को मिले। इसी तरह इथेरियम की अगर हम बात कर लेते हैं तो इथेरियम में भी आपके पास ऊपर का स्कोप ज़्यादा है एज कंपेयर टू नीचे के स्कोप के। लेकिन वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर, 2 वीक्स के टाइम फ्रेम पे इतनी खास लिक्विडिटी नज़र नहीं आ रही। लेकिन 1 वीक और 3 डेज पे जब आप जाएंगे, सॉरी 3 डेज पे जब आप जाएंगे, तो आपको 3 डेज पे बहुत सारी लिक्विडिटी ऊपर बनती हुई नज़र आ रही है, जो कि 3940 पे है और 3970 पे है। अगर तो मार्केट इस लिक्विडिटी को ग्रैब करने गई तो ऑब्वियसली जो 4,000 का जो एक बैरियर है हमारे पास इथीरियम का, उसको क्रॉस कर दिया जाएगा और प्राइसेस जो हैं वो इस लेवल को क्रॉस कर जाएंगी, जो कि 4,000 का लेवल है, क्योंकि लिक्विडिटी इससे ऊपर बन रही है। तो प्राइसेस ऊपर जाएंगी। अगर ऊपर स्टे कर लिया 4,000, 4,100 से ऊपर इसने होल्ड कर लिया प्राइसेस ने, तो उसके बाद हमारे पास एक बड़ी मूव है जो कि ऑल टाइम हाईज के ऊपर है और जो कि आपके पास 18% की मूव बनती है। इस सिनेरियो में आपके पास जितने भी ऑल्ट कॉइन्स हैं, जिस तरह सोलाना हो गया, एक्सआरपी हो गया, सुई हो गया, यूनी हो गया, कार्डानो हो गया, एवेक्स हो गया, लिंक हो गया, ये जो है ये मूव करेंगे। और ये मूव इसलिए करेंगे क्योंकि मोस्ट ऑफ द कॉइन्स जो हैं वो इथीरियम बेस्ड हैं। और जब इथीरियम मूव करेगा तो ऑब्वियसली बाकी कॉइन्स भी इसके साथ वॉलेटाइलली मूव करेंगे, ठीक है। एक मजीद आपके पास एक अपर मूव आ सकती है और जो कि अच्छी मूव होगी, लेकिन ये बहुत लंबे अरसे की मूव नहीं होगी, ये थोड़े टाइम की मूव होगी। और वंस ये मूव हो गई तो उसके बाद एकदम से आपके पास एक दोबारा से मार्केट जो है वो नीचे के लेवल्स पे आ सकती है। अगर आपने इस कंडीशन में, इस मार्केट कंडीशन में पैसा निकालना है तो उसका सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप बड़े एसेट्स को देखते हैं, जैसा कि इथेरियम है, बीटीसी है। इनको आप देखते हैं, इनकी मूवमेंट्स को कैप्चर करते हैं। अगर इनकी मूवमेंट्स पॉजिटिव जा रही हैं और इनकी मूवमेंट्स जो है आपके पास ऑल टाइम हाइज के ऊपर जा रही हैं, तो ऑब्वियसली ये भी उनको फॉलो करते हैं और उसके साथ साथ आपका प्रॉफिट भी इसी तरह ही निकल सकता है। यूनी की बात कर लेते हैं तो यूनी अपनी इस स्पोर्ट लाइन के ऊपर आके खड़ा हुआ है। यहाँ से आप, मोस्ट प्रोबेबली मेरा ये ख्याल है कि यहाँ से जो यूनी है इट विल गो अप। अगर इथेरियम ने भी ऊपर की मूव ली तो यूनी उसको फॉलो करेगा। अच्छा, ये जो येलो लाइंस यहाँ पे हमने लगाई हुई हैं, ये हमारे पास लिक्विडिटी की लाइंस हैं कि यहाँ पे मार्केट के पास यहाँ पे लिक्विडिटी मौजूद है। और अगर मैं इसको 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे देखूं, जो कि ज़रूरी है इसलिए क्योंकि मंथ का एंड होने वाला है, तो 1 मंथ के ऊपर हमें देखना चाहिए कि पूरे मंथ में क्या हुआ था। तो प्राइसेस कॉन्टिन्यूसली ऊपर के लेवल पे मूव कर रही हैं, नीचे नहीं आई हैं। रिट्रेस बहुत कम किया है, 1% का रिट्रेस है, फिर 4-5% का पंप है। इसी तरह अगर लिक्विडिटी की बात की जाए मंथली टाइम फ्रेम पे, तो 2500 के रीजन से लेके तकरीबन 3,000 के रीजन तक, 2950 तक हमारे पास ये पूरा लिक्विडिटी का पैच है। अगर मैं इसको थोड़ा सा कम करूं तो आपको यहाँ से नजर आएगा कि ये सारी लिक्विडिटी है जो कि मार्केट मेकर जो है इसके ऊपर फोकस कर सकता है। लेकिन इसके साथ साथ ऊपर भी बहुत सारी लिक्विडिटी बन रही है। जब मार्केट को मूव करवाना होता है किसी भी डायरेक्शन में, तो मार्केट मेकर की कोशिश होती है ऐसी चाल बनाए, ऐसी सिचुएशन क्रिएट करे कि आपको लगे कि अब मार्केट तो मूव कर ही नहीं सकती, ऊपर के लेवल पे जा ही नहीं सकती।
जैसा कि यहाँ पे किया जा रहा है, अगर आपको मैं छोटे टाइम फ्रेम पे दिखाऊं तो आपको एक चीज़ बड़ी क्लियरली नजर आएगी कि प्राइसेस ने एक हाई बनाया, उसके बाद लोअर लो बनाया, इधर से भी लोअर लो बनाया, ठीक है, हायर लो भी है, लोअर लो भी है। इन बोथ सिनेरियोज आपको ये सोचने में मजबूर कर रही है ये चीज़ कि प्राइसेस नीचे जा रही हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मार्केट पे शॉर्ट्स लग रही हैं, ठीक है। अगर मैं 48 घंटे के टाइम फ्रेम पे आपको दिखाऊं तो यहाँ पे देखें ये शॉर्ट्स लग रही हैं, ये सारी मार्केट में एवरीवन इज शॉर्टिंग द इथेरियम, एवरीवन इज शॉर्टिंग बीटीसी, एवरीवन इज शॉर्टिंग ऑल अदर एसेट्स के उनके नज़र में मार्केट जो है अब ऊपर नहीं जा सकती। यहाँ पे इनके लिए ये एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस लेवल जो है वो बढ़ता जा रहा है। और इस रेजिस्टेंस को अगर हम देखें वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर तो आपको नजर आएगा कि मल्टीपल ईयर्स के ऊपर आपके पास यहाँ पे रेजिस्टेंस है, इस पॉइंट पे रेजिस्टेंस है, और प्राइसेस अभी उसी रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर आके खड़ी हुई हैं, और जब जब प्राइसेस लेवल पे आई हैं वहां से वो बाउंस बैक हो गई हैं, नीचे के लेवल पे चली गई हैं। तो इसी वजह से मार्केट में ज़्यादातर ट्रेडर जो है इसको शॉर्ट कर रहा है कि दोबारा उसी लेवल पे आ गई है प्राइस जहां से मार्केट पहले भी रिवर्स हुई थी। और एक दफ़ा रिवर्स नहीं हुई, मल्टीपल टाइम यहाँ से मार्केट जो है वो रिवर्स हुई है। तो ट्रेडर बेसिकली मार्केट मूवमेंट्स को देखता है। राइट नाउ मार्केट की मूवमेंट वाकई नीचे की तरफ आ रही है, लेकिन मेरी नज़र में ये सिनेरियो प्ले किया जा रहा है जस्ट टू मेक दिस पैच ऑफ लिक्विडिटी मोर एंड मोर, ताकि यहाँ पे इसको जब ग्रैब करने आए तो एक शॉर्ट स्क्वीज हो और मार्केट जो है वो ऊपर के लेवल्स पे चली जाए। और जब ये सिनेरियो प्ले होगा और वंस बीटीसी इथेरियम जो है 4100 से ऊपर क्लोज कर जाएगा, इन दैट सिनेरियो आपके ऑल्ट कॉइन्स जो हैं वो पागल हो जाएंगे, दे विल आल्सो पंप लाइक क्रेजी। और वहाँ पे आपके पास प्रॉफिट टेकिंग का एक सिनेरियो क्रिएट होगा, प्राइसेस मूव करेंगी और साथ साथ प्रॉफिट टेकिंग की जाएगी। तो आई होप आप ये अपॉर्चुनिटी मिस ना करें, बड़ा फेयरली प्ले करें मार्केट में। मैं आपको बड़ा क्लियरली चीज़ें समझाता हूँ, बड़ा क्लियरली चीज़ें बताता हूँ, इन एडवांस आपको मूवमेंट्स के बारे में बताता हूँ, और इन एडवांस आपको वो ये सारी चीज़ें मैं दिखा रहा होता हूँ। जैसा कि बीटीसी के केस में हमने ये सारी मूवमेंट्स पहले से ही ग्रैब की हुई हैं। यहाँ से अगर हम इसको देखें, इस पॉइंट से देखें, तो यहाँ से हमने बीटीसी के मूव को ग्रैब किया ऑल टाइम हाई के ऊपर, उसके बाद दोबारा से जब ये पैच बना यहाँ पे हमने लॉन्ग शॉट करते रहे। यहाँ से मैंने आपको बताया कि बीटीसी का टारगेट भी हमने सेट किया, दिस टारगेट वाज ऑलरेडी सेट। अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियोस जाके देखें तो उस वक्त ये प्राइस एक्शन नहीं हुआ था और हमने ये प्राइस टारगेट भी सेट कर दिया था, ये प्रेडिक्शंस पहले से हमने दे दी थी। और यहाँ से भी हमने आपको बताया था। एंड फ्रॉम दिस पॉइंट ऑब्वियसली जब मार्केट जब सारे कह रहे थे कि बस अब मार्केट बेरिश हो चुकी है, एट दैट सिनेरियो मैंने आपको बताया था कि दिस इज द बाइंग अपॉर्चुनिटी, दिस इज द बाइंग जोन, यहाँ से आप इसको लॉन्ग करें। फ्रॉम दिस पॉइंट टिल दिस पॉइंट आपने 50% की मूव थी, और अगेन फ्रॉम दिस पॉइंट टिल दिस पॉइंट आपने 13% की मूव को ग्रैब किया। तो दिस इज एन अदर अपॉर्चुनिटी आपके पास, दोबारा मार्केट इस तरह की अपॉर्चुनिटीज देती रहती है। आप मेरे चैनल पे अगर इस वीडियो को देख रहे हैं और मजीद इंफॉर्मेशनल वीडियोस को भी आप फॉलो करेंगे तो आपको इस तरह की जो मूव्स हैं वो मिलती रहेंगी, इन एडवांस में मैं आपको बताता हूँ। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। शुक्रिया।